मेरे छोटे भाइयों बहनों, कल वाले लेक्चर में याद है हमने क्या करा था कि हमने जितने भी थे सारे एक्वस और वो मोल्टन वाले क्वेश्चंस कर करके देखे थे, है ना। तो अब हमारे चैप्टर के अंदर आता हमारे पास कौन सा लॉ आता है, हमारे पास फैराडे लॉ। कौन सा लॉ आता है हमारे पास? फैराडे लॉ। तो इसके अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ मेटल लिबरेटेड is directly proportional to the quantity of charge passed through it। अब इसका मतलब समझो। इसका मतलब क्या है, जितना हमने मास है ना हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे? क्यू के। समझो हमने एक बीकर लिया, समझो हमने एक लेट लिया, एक बेकर लिया, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक ले लिया एनोड, एक ले लिया हमने कैथोड। हमारे पास क्या है? एनोड। हमारे पास क्या है? कैथोड। मेटल किस पे जाता है? बार कैथोड के ऊपर जाता है। कभी कभार जब ओन आयन ले लेते हैं हम, किस पे जाता है? फिर वो एनोड पे चल जाता है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई होगी, है ना अभी तक तो। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये कह रहा है कि तुम जितनी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो ना, समझो हमने कोई सर्किट बना ली, ठीक है, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके होता है क्यू के। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो वो क्या आता है? जेड क्यू। जेड किसका होता है? ई सी ई, इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। वेर क्यू हमारे पास क्या है? चार्ज है, ठीक है। चार्ज हमारा क्या होता है? आई टी, ठीक है। आई माने करंट इन टाइम। करंट कितना पास होगा उतने टाइम के अंदर, आई टी होता है वो, है ना। ये चीज़ हो गया। तो हमारे पास एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को हम इस चीज़ में, ठीक है। तो इसकी एक और डेफिनेशन क्या होगी कि जो हमारा मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट और टाइम के, ठीक है। ये हमारी चीज़ हो गई सेकेंडरी डेफिनेशन जो होगी हमारे पास। और जो हमारा जेड होता है ना, जेड होता है हमारे पास मास ऑफ मेटल obtained when one जो हमारा एक करंट होता है ना, when 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड, ठीक है। क्या होता है हमारे पास? जेड हमारा इतना मास लिबरेट होता है जब हमारे पास जो ये क्यू है ना, ये 1 हो, चार्ज हमारे पास क्या हो? 1 हो, या फिर हमारे पास जो करंट है उतने टाइम के अंदर हमारे पास कितना हो? 1 हो, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास जेड होता है, ठीक है। एम क्या होता है? एम अपॉन जेड क्या होता है? एन क्या होता है? इज इक्वल्स टू क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है इसका, ठीक है। एम अपॉन एन क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है। मतलब कि जितना मास है अपॉन में जितने नंबर ऑफ मोल्स उसका क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है, ठीक है। और अगर हमें मास निकालना है तो हम इक्विवेलेंट वेट इनटू एन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी हो गई। तो जेड क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? जेड इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन इंटू 935 हाँ 96500 इंटू, ठीक है। अब हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, हमारे पास ये एन क्या है? हमारे पास एम अपॉन एन हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट वेट है एन। ये 96500 किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये बताओ। हाँ, तो ये जो एम होता है हमारे पास, ठीक है, अगर हमें ग्राम्स में दे रखा है, समझो ये हमारे पास फॉर्मूला कहता है एम इज इक्वल्स टू जेड आई टी, ठीक है। एम इज इक्वल्स टू जेड क्यू, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास। और हमें अगर ये बोला है कि ये है जेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये तो बड़ा एम हो गया, ये छोटा एम अपॉन में एन, ठीक है,
इनटू में इसकी वैल्यू कितनी होती है 96500, ठीक है, ये होती है जेड की वैल्यू, इक्विवेलेंट वेट इंटू 96500 अपॉन में होता है, ठीक है, ये चीज़ इनटू में क्यू कर दो, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया इस चीज़ का कि मास भी निकल सकता है, फिर चार्ज भी निकल सकता है, हमारा कुछ भी निकल सकता है इस चीज़ से, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई। तो फिर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद और अच्छे समझ आ जाएगी। एक बार इसका वॉल्यूम वाला केस भी समझ लो। इफ वॉल्यूम गिवन, इफ चार्ज की जगह हमारे पास क्या दे दिया, वॉल्यूम, क्या दे दिया हमें, इफ वॉल्यूम, ठीक है, ये वाली बात। तो हमारे पास क्या होता है, मास की जगह होता है वॉल्यूम, ठीक है, मास की जगह मैंने क्या दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम की जगह हम क्या ले लेंगे, अगर हमारा सीसी में है तो हम उससे क्या ले लेंगे 2400, ठीक है, 22400, ठीक है, और अपॉन में क्या ले लेंगे एन इक्वलेंट वेट इंटू 96500। ये बात क्लियर हो गई हमारी, जेड की वैल्यू होती है इसके अंदर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो इसके अंदर, कैलकुलेट द मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम CuSO4 बाय पासिंग 800 कूलम ऑफ करंट, ठीक है। करंट कितना दे दिया हमारे पास, क्यों हमारे पास कितना दे दिया 800 कूलम, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, और मास ऑफ वो कितना होता है कॉपर 63.5, ठीक है, ये चीज़ होती है हमारे पास कॉपर की। अभी हम 5 क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हम कल और एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर, फिर हम इसके अंदर मोल्स वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमें कितना मास चाहिए, हमें ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए मेरे को बता देना, ठीक है। तो जो हमारे पास है Cu है, ये क्या बनेगा Cu 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास M इज इक्वल्स टू क्या होता है Z इंटू क्यू, ठीक है, और हमें क्या निकालना है, इज इक्वल्स टू क्या है 63.5 है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो चीज़ N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए N इंटू 2 इंटू 96500 इंटू में हमारे पास 800 दे रखा है, ये चीज़ हो गई हमारी सॉल्व, है ना। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस कर करके देखते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है इस चीज़ में, कैलकुलेट द मास ऑफ Ag ऑब्टेन्ड फ्रॉम AgCl बाय पासिंग 8 एम्पियर फॉर 3 आवर्स, ठीक है। टाइम को कन्वर्ट करो किसमें, सेकेंड्स के अंदर, 3 आवर्स का मतलब कि कितना हो जाएगा वो 3 इंटू 60, ठीक है, ये हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हमें मास निकालना है इस चीज़ के अंदर, तो हमारा Ag का होता है 108, और अगर हम Ag को करेंगे Ag गिव्स आउट Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपॉन 1 इंटू 96500 इंटू में 8 एम्पियर है, इंटू में कितना है 3 इंटू में 60 इंटू 60, इसका आंसर आ जाएगा ग्राम्स में, ठीक है। ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो जो ये क्वेश्चन देखो, एक बार देख लो क्वेश्चन, ये अच्छे से देख लो, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम Al2SO3, ठीक है, बाय पासिंग 9 एम्पियर फॉर 2 days, ठीक है। क्वेश्चन देखो अगला क्या है हमारे पास, हमने इसने हमें क्या कह दिया कि हमने मास निकालना है, ठीक है, टाइम कितना हमें दे दिया 2 days, करंट हमें कितना दे दिया इसमें, मतलब हमें आई कितना दे दिया, हमें इसमें कितना दे दिया, इसमें 2 एम्पियर, ठीक है, और जो हमें क्या दे दिया Al2SO3 थ्राइस है, हाँ Al2SO4 थ्राइस है, ठीक है। तो Al गिव्स आउट क्या होता है Al 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब Al का जो मास होता है वो कितना 27 होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसके अंदर मास कितना निकल जाएगा, M इज इक्वल्स टू 27/3 इंटू में 93500 इंटू में टाइम को कन्वर्ट करो उसमें सेकेंड्स में, 2 इंटू में 24 इंटू में 60 इंटू में 60 इंटू में कितना 2 एम्पियर है, तो आ गया आंसर तुम्हारा। ये बात क्लियर हो गई। तो ये जो आज का लेक्चर है आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर उसके बाद कल हम मास को कैसे, करंट को कैसे निकालते हैं, ठीक है, चार्ज कैसे निकालते हैं, ये चीज़ कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। फिर उसके बाद हम इक्विवेलेंट वेट, मतलब इसमें एक लेक्चर और 2 लेक्चर और लग जाएंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है। और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियोस कैसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल हमारा, और ऐसे में सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।